अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत स्पेशल डे है। हम लोग सुबह उठे और हमारे मेल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ थी। जी हाँ, वी हैड गॉट आवर चाइनीज़ वीज़ा टुडे। और हम लोगों के ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट्स के ऊपर उनकी स्टैंप लगी हुई है और वीज़ा जो है वो इम्पोज हुआ है। सो आज हम लोग बहुत हैप्पी थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज इंजॉय किया जाए और दिन को अच्छे तरीके से स्पेंड किया जाए। साथ यहाँ पे टस्मानिया में बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक स्नो फॉलिंग वाली प्लेस को भी विज़िट किया जाए। तो क्योंकि हम लोग का अचानक प्लान बना, तो हम लोगों ने सोचा कि रात को हम लोग अच्छी सी जगह से डिनर कर लेते हैं और अगले दिन हम लोग ये ट्रिप जो है वो रखते हैं। तो हम लोग का स्पेशल डिनर था आज का हॉट पॉट। और हम लोग स्पेशल ये सिटी खाने आते हैं जब भी हमारा दिल होता है, बिकॉज यहाँ इनके पास वेजिटेरियन हॉट पॉट्स अवेलेबल होते हैं और आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो जो वेजिटेबल्स अपने हॉट पॉट के अंदर डालना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जितनी भी वेजिटेरियन चीज़ें थी सब उठा के हमने इसके अंदर डालनी थी। और इसके बाद इसका वेट हुआ था और इसके बाद आई थिंक इसके अराउंड $32 बने थे ऑल टुगेदर। और ये कुछ टॉपिंग्स, वो हॉट पॉट एक नॉर्मल रेगुलर टेस्ट में आता है, माइल्ड फ्लेवर में। और उसके बाद उसको अपने हिसाब से स्पाइसी कर सकते हैं, उसके अंदर सॉल्ट डाल सकते हैं। और जी हमारा हॉट पॉट आ चुका था और आप देख सकते हैं कि ये गरम गरम आता है, बिल्कुल बॉइलिंग। और इसको गरम गरम खाने का ही मज़ा है। और अगर आप लोगों ने पहले हॉट पॉट ट्राई नहीं किया तो इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आए। स्पेशली विंटर में तो हॉट पॉट का मज़ा ही कुछ और है। तो जी नेक्स्ट डे हम लोगों का जो है ट्रिप प्लान था, हम लोगों ने रात में सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी। 1 डे का ट्रिप था और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना बेनलमोंड जाते हैं और वहाँ पर स्नो फॉलिंग देखकर आते हैं। तो बेसिकली होबार्ट के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है। और होबार्ट के अंदर CBD वाली साइड पे और बाकी सबब्स में स्नो फॉलिंग नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक ही बड़ा माउंटेन है माउंट वेलिंगटन के नाम से, और वहाँ पे जो है वो विंटर में स्नो फॉलिंग हो जाती है। तो लोग वहाँ पे भी लुकआउट करने जाते हैं स्नो फॉलिंग का। पर अगर आपको स्नो देखनी है तो आप लोगों को ऐसे ही कुछ एरियाज़ में अराउंड 2 to 3 आवर्स की ड्राइव करके स्पेशल जाना पड़ता है स्नो फॉलिंग देखने के लिए। तो बेनलमोंड यहाँ पे बहुत ही फेमस प्लेस है, वहाँ पे बहुत थ्रिलिंग ड्राइव है। अगर आप लोग टस्मानिया में और आप लोग बेनलमोंड नहीं गए तो आप लोग उसको मेरे कैन पे विज़िट ज़रूर करिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसकी ड्राइव है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग माउंटेन के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से माउंटेन जो है वो ख़त्म होने लगेगा और हम बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे। जो कुछ ऐसा है कि एक साइड पे बिल्कुल खाई है और एक साइड पे माउंटेन है जिसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से ड्राइव करके। और दरमियान में छोटा सा रास्ता है। समर में इसकी ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है और विंटर में बिल्कुल ही व्यू चेंज हो जाता है यहाँ का बिल्कुल। तो हाफ वे में उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और हम लोगों ने जी कार हायर की, बिकॉज हम इससे आगे अपनी कार पे ड्राइव नहीं कर सकते थे। रोड बहुत स्लिपरी था और वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब। तो हम लोगों ने हायर की थी 4x4 लैंड क्रूज़र और उस पर बैठ के हम लोग टॉप पे गए थे, वरना हमारी गाड़ियों के ऊपर इतना सेफ़ नहीं था ऊपर जाना। और ऊपर जाते ही बिल्कुल टेम्परेचर माइनस में था और बर्फ़ अभी तक हमें नज़र आई नहीं थी। तो हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत दूर से ड्राइव करके आए हैं। बट स्टिल ठंड थी काफ़ी और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ हमें नज़र आने लग गई थी। और यहाँ के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम माउंटेन की टॉप पर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वॉक थी, ब्रिज बना हुआ था, वहाँ से आप लोगों ने वॉक करके ऊपर माउंटेन की तरफ जाना था। और रास्ते में व्यूज़ बहुत ही प्यारे थे। और ये जो आप फोक देख सकते हैं ये सारे के सारे क्लाउड्स थे और इनमें सांस लेके बहुत मज़ा आ रहा था। और इस थोड़ी सी वॉक के बाद हम लोग आ चुके थे जी टॉप पर, और टॉप पे तो व्यू ही कुछ और था। बस हम लोग के आने के थोड़ी देर बाद ही स्नो फॉलिंग स्टॉप हुई थी। अगर हम पहले आ जाते तो शायद स्नो फॉलिंग भी रिकॉर्ड कर लेती मैं। बट जस्ट लुक एट द व्यू, इट वाज सो अमेजिंग। तो जी यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली आप खड़े नहीं हो सकते, बिकॉज विंड बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी बहुत लो था। तो साथ ही इन्होंने ऊपर आते ही यहाँ छोटा सा एक कैफ़े बनाया हुआ था जहाँ पे हमने सोचा क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, साथ में कॉफ़ी हो जाए, क्योंकि कॉफ़ी इस वेदर में आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। तो ये लोग हायर पे स्केट बोर्ड्स भी देते थे ताकि आप लोग आइस स्केटिंग भी कर सकें। साथ में इनके पास जैकेट्स थे, ग्लव्स थे, हैट्स थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ये सेल करते थे। तो एक तरह से 2 in 1 शॉप थी ये। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे वंस अगेन सो दैट वी कैन एंजॉय सम आइस स्केटिंग। तो हम सब ने आइस पे स्केट किया और सब ने स्नो को बहुत एंजॉय किया। स्नो फॉलिंग हो रही होती तो मे बी ये टेम्परेचर और भी कम होता, बट अभी भी इट वाज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल।
तो कुछ देर बाद ही टेम्परेचर लो होने की वजह से बच्चों को ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब वापस चला जाए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता से शाम हो रही थी। और हमने जाने से पहले वहाँ से सूप ले लिया था, क्योंकि इस वेदर में सूप का मज़ा ही कुछ और है। तो वहाँ पे बेसिकली टॉप पे एक ही कैफ़े है, और उस कैफ़े की लोकेशन इतनी अच्छी है कि आप लोग जब भी ठंड फील करें वापस अंदर कैफ़े में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है वो फिर भी ठंड फील कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा हट बनाया हुआ था। बेसिकली हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हम लोग अपनी 4x4 का वेट कर रहे थे। तो मैंने लास्ट डे की भी कुछ वीडियोस यहाँ पे शेयर किए हैं लास्ट पे, और आप लोग देख सकते हैं कि समर में बेन लमोंट का कितना ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा व्यू था, और विंटर में ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये थी जी लास्ट समर की कुछ पिक्चर्स। ये एयरबीएनबी ये करवाया था हम लोगों ने, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हट था, और साथ में इसके अटैच्ड किचन एंड टॉयलेट भी था। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेस थी। और ये कुछ समर में जो मैंने क्लिप्स बनाए हुए रखे हुए थे, तो समर के व्यू में आप लोग सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़। आप लोगों ने फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें। आप लोगों के लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।